हेलो फ्यूचर के टॉपर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की है ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग डेफिनेशन पर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस और टाइप्स प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पर, और हमने डिस्कस किए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सारे हमने ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कर लिए हैं डिस्कस। और हमने बात की है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में दिखता है और आपको दिखाई हर बार देगा, आप किसी भी लेवल पर हो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस कर लिए हैं। अब आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, जाकर देखिए। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 सारे डिस्कस कर लिए हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। और आज हैं हम चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग पर। तो चलिए अब बात करते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेलीगेशन पर। किसे कहते हैं डेलीगेशन? सबसे पहले मीनिंग पर आते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग टास्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम हायर लेवल पोजीशन टू लोअर लेवल पोजीशन एम्प्लॉय वाइल मेकिंग मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी। तो दोस्तों, ये डेलीगेशन का मतलब होता है ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो अथॉरिटीज़ होती हैं उन सबको असाइन करना। अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़, टास्क जो है असाइन करने को बोला जाता है डेलीगेशन। तो इसके एलिमेंट हैं 3: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है जो एक इंडिविजुअल जो कमांड करता है अपने सबॉर्डिनेट को, यानी उनको बताता है क्या उनका काम है, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, उसको बोला जाता है अथॉरिटी। यानी पावर इन पर्सन, जो पावरफुल पर्सन है, जो पावर में है पर्सन, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को बताता है आपको ये करना है, आपका टास्क ये है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी रिस्पॉन्सिबल होना किसी काम के लिए। और अकाउंटेबिलिटी यानी आंसरेबिलिटी, आपको जवाब देना होगा, आपको आंसर करना हो। जब आपसे टॉप लेवल कुछ बात पूछेगा तो आपको उसका आंसर देना होगा। वही चीज़ है इसके अंदर भी। तो अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। सबसे पहला पॉइंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट। जब आप ड्यूटीज़ बना रहे हैं, आप असाइनिंग कर रहे हैं ड्यूटीज़, आप अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी देख रहे हैं, तो आपका मेन काम क्या रहेगा? मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने का। तो डेलीगेशन से वही होता है, जब आप ड्यूटीज़ दे रहे हो, आप कुछ तो स्पेशलाइज होंगे ना, आपके अंदर कुछ तो बात होगी, आप ये काम कर रहे हो, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट आएगा ही आएगा। सेकंड पॉइंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। यानी जब आप उनको ड्यूटीज़ बता रहे हो, एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ बता रहे हो, उनके राइट्स बता रहे हो, उनको टास्क बता रहे हो, उनको मोटिवेट कर रहे हो किसी काम के लिए, तो वहाँ पर एम्प्लॉय का डेवलपमेंट ही हो रहा है। तो डेलीगेशन की हेल्प से एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। थर्ड पॉइंट, एनकरेज मोटिवेशन। जब आप एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के बारे में सोचोगे, उनको टास्क दोगे, उनकी अथॉरिटीज़ बताओगे, उनकी जो पावर्स होंगी वो आप उनको एक्सप्लेन करोगे, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आप ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करोगे, तो उससे क्या होगा? वो मोटिवेट होंगे और मोटिवेट होकर अच्छा आपको प्रोडक्टिविटी देंगे। तो डेलीगेशन की हेल्प से वहाँ पर मोटिवेशन भी आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा बेटर कोऑर्डिनेशन। जब सारे इंसान मोटिवेटेड हैं, सारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के अंदर हार्मनी होना, इसको ही बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो जब डेलीगेशन में क्या होगा, आपने सारी की सारी ड्यूटीज़ आप सबने बता दी, तो लोग उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, मोटिवेटेड भी हैं और कोऑर्डिनेट होकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा? कंपनी के क्या होगा? कंपनी ग्रो करेगी, एक्सपैंड करेगी अपने आप को। सिक्स पॉइंट, गोल ओरिएंटेड होता है। डेलीगेशन का काम क्या है? गोल ही तो अचीव कराने हैं। आप टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई और उससे जो अचीवमेंट हुआ वो क्या हुआ? गोल ही तो अचीव हुए हैं। तो दोस्तों, ये हुआ डेलीगेशन के इंपॉर्टेंस और मीनिंग। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है? डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। तो दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को सब सुपीरियर से लेकर सबॉर्डिनेट को देना। यानी जो सब पावर होती है वो सारी की सारी सबॉर्डिनेट्स के हाथ में चली जाती है। इसमें जो लोअर लेवल होता है वो प्रोएक्टिव हो जाता है, उनको पावर्स मिल जाती हैं। क्या पावर मिलती है? डिसीजन लेने की। तो इससे क्या होगा? इम्पोर्टेंस, जब आप पावर ले रहे होंगे, जब एम्प्लॉयज़ यानी लोअर लेवल के लोग मोटिवेट हो, लोअर लेवल के लोग जो होंगे वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो डिसीजन ले रहे होंगे कंपनीज़ के प्रॉफिट के बारे में, कंपनीज़ की ग्रोथ के बारे में, तो फिर क्या करेंगे? क्या होगा? वहाँ से एम्प्लॉय क्या होंगे? मोटिवेट ही तो होंगे। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होगा। प्रमोट्स कोऑपरेशन, सेकंड पॉइंट। तो दोस्तों, कोऑपरेशन तो कर ही रहे हैं,
जब सुपीरियर जो होंगे वो सबॉर्डिनेट्स को कह रहे हैं, अपने अपने सबॉर्डिनेट्स को कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग में हो, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो डिसीजन मेकिंग में, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। वो आपसे पूछ रहे हैं, अपने सुपीरियर्स जो हैं सबॉर्डिनेट से पूछ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, कोऑपरेशन ही तो हो रहा है, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर कर चलते हैं इसमें। थर्ड पॉइंट क्या है, गोल ओरिएंटेड। तो डिसेंट्रलाइजेशन करने का मेन मेन मुद्दा क्या होगा किसी का, कंपनी का, वो क्या चाहेगी, वो क्यों चाहेगी डिसेंट्रलाइज करना, कि उनका गोल अचीव हो जाए। उनका क्या गोल होगा, उनका गोल क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाए, एंड मोटिवेट होकर अच्छी प्रोडक्टिविटी दे, और अगर उनके पास कुछ अच्छा सुझाव है तो वो हमें दे, जिससे कि हम भी प्रोडक्टिव हो सके, हम एक्सपेंड कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन को। फोर्थ पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज का इस तरह से इस्तेमाल करना कि हमारे जो टास्क और ड्यूटीज़ हैं वो अच्छे से अचीव हो जाए, हमारे गोल जो है वो अचीव हो जाए एफिशिएंटली, यानी कम कॉस्ट में हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा आउटपुट मिले, उसको बोला जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो दोस्तों फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जब एम्प्लॉयज़ से आप पूछोगे, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो जाएंगे, वो इनक्रेज हो जाएंगे मोटिवेशन के लिए, वो मोटिवेटेड हो जाएंगे पूरे अच्छे से, उनके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन पैदा होगा। वो अब मनी के लिए नहीं, वो आप कंपनी के लिए काम करेंगे। तो इसकी हेल्प से क्या होगा, जब कंपनी के लिए काम करेंगे वो सच्चे दिल से काम करेंगे, तो कंपनी ग्रो करेगी, वहाँ पर उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ेगी। तो आते हैं लास्ट पॉइंट पर, इम्प्रूव एफिशिएंसी। जब ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन होगा, मोटिवेशन होगा कंपनी के अंदर, एम्प्लॉयज़ बेटर परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, तो उससे क्या हो रहा होगा, एफिशिएंसी बन रही होगी काम के अंदर, यानी कम कॉस्ट के अंदर आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। तो दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को, और हाँ हो चुका है हमारा ये टॉपिक भी पूरा। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस सो दैट वी कैन ब्रिंग more informative videos for you. Thank you so much दोस्तों।